किसी देश की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उस देश का झंडा याद आता है, वहां के नेता, वहां के लोग और फिर वहां का राष्ट्रगान। लेकिन इस उभरते समय में अभी तक एक ऐसा देश है जो दूसरे देश के डर से अपने सम्मान से वंचित है। जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे कौन सा वो देश है, तो वो देश है ताइवान। ताइवान के स्टार वेटलिफ्टर कुओ हनसिंग चुन ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये वक्त उनके लिए बहुत सम्मान वाला वक्त था, लेकिन वो पोडियम पर अपना मेडल लेने तो पहुंची, लेकिन ना कोई राष्ट्रगान बजा और ना ही पोडियम पर मेडल लेते वक्त कोई ध्वज ऊपर गया। बात इतनी नहीं है, बल्कि ताइवान खुद को इन खेलों में ताइवान कह भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों है, इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल ताइवान को ओलंपिक्स में काफी समय से एक होस्ट नेम दिया गया है। इसकी वजह है उसका खास अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस। वो एक लोकतंत्र है जिसकी आबादी करीब 2.3 करोड़ है। उसकी अपनी मुद्रा है, सरकार है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान का स्टेटस विवादों में है। बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार का ताइवान पर कभी नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद वो इसे वन चाइना के तहत अपना हिस्सा मानता है। वो ताइपो को दुनिया के मंच पर अकेला करना चाहता है और ताइवान शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताता है। 1981 में चीनी ताइपे नाम तय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने ये नाम तय किया। इसमें ताइवान के एथलीट खेलों में भाग तो ले सकते थे, लेकिन खुद को एक संपन्न देश का हिस्सा नहीं बता सकते। अपने लाल और सफेद राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर ताइवान के एथलीट सफेद झंडा, जिस पर ओलंपिक रिंग्स बनी होती है, नीचे ओलंपिक का हिस्सा बनते हैं। एथलीट जब पोडियम पर होते हैं तो ताइवान का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता, न ही उसका राष्ट्रगान गाया जाता है। 1992 के ओलंपिक में ताइवान और चीन दोनों को न्योता भेजा गया। दोनों सरकारों ने खुद को चीन का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, लेकिन अंत में ताइवान ने हटने का फैसला किया। इसी के 4 साल बाद ताइवान ने ओलंपिक में फोर्मोसा चाइना नाम से भाग लिया। 16वीं सदी में पुर्तगाल के नाविकों ने ताइवान को फोर्मोसा नाम दिया था, जिसका अर्थ है सुंदर। बीजिंग ने उन खेलों का बहिष्कार किया और 2 साल बाद IOC भी छोड़ दिया और 1960 के खेलों में ताइवान ने IOC की अनुमति से ताइवान नाम से ही ओलंपिक खेलों में भाग लिया। लेकिन ताइवान की तब तक सरकार को इस नाम से आपत्ति थी। वो रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से ओलंपिक में भाग लेना चाहते थे, लेकिन इसके बाद 1960 और 1964 के खेलों में भी ताइवान ने ताइवान नाम से ही ओलंपिक में भाग लिया। 1972 में ताइवान ने ओलंपिक में आखिरी बार रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से भाग लिया, लेकिन इस नाम को 1989 में रद्द कर दिया गया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने बीजिंग की सरकार को चीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना और 2 साल बाद यानी कि 1981 में ताइवान को दोबारा ओलंपिक खेलों में भाग लेने की इजाजत मिली और उसके बाद से ही ये सिलसिला अभी तक जारी है। ऐसी खबरों को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।